फिलहाल जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोग किसान के उत्थान के लिए बात करते हैं, तो उसी सिलसिले में आप अगर आसपास देख रहे होंगे तो अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज ब्लॉक में तरेम गांव में हम लोग उपस्थित हैं। और फिलहाल किसान के उत्थान के लिए जो एक जहांगीरगंज ब्लॉक में और फिलहाल अंबेडकर नगर ज़िले में जो हमेशा बात करते रहते हैं, संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे किसानों से आप? पहले आप लोग मेरा परिचय जान लें बढ़िया से। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मैं एक किसान हूं। उसके बाद मैं किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष और प्राकृतिक खेती जनपद अंबेडकर नगर का जिला सह संयोजक हूं। चूँकि प्राकृतिक खेती का दायित्व भी है और हम रुचि भी लेते हैं पहले से, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे किसान प्रकृति के साथ रह करके अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि एक ग्रुप थर्ड का वेतनभोगी उसकी बराबरी न कर पाए। और उस सिलसिले में हमने अपने इस 2 बीघे के छोटे से प्लाट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया हुआ है। और इसमें पूरे 1 वर्ष की क्रिया को यदि आप लोगों को बता दें तो सबसे पहले इसमें हमने 1 लाइन मौसम्मी का लगाया, आम का लगाया। उसके बाद बीच में जो गैप था उसमें हमने बासमती धान की सीधी बुआई कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ इसमें जैविक होता है। तो जब बासमती धान की बुआई कर दिया, उसके बाद दिमाग में आया कि क्यों न इसमें मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग की तरह इसमें हम केला लगा दें और पपीता लगा दें। केला 10 फीट ऊपर चला जाएगा, पपीता 5 फीट ऊपर चला जाएगा, धान जो है 2.5 फीट ऊपर रहेगा। इस क्रम में हमेशा करें। तो फिर हम खोजते खाजते, आप हैं देव मौर्य जी, इनके सहयोग से हम केले का बीज लेके आए और यहाँ पे केले का पौध लेके आए और इस धान के बीच में लगाए, जिसको कि इन्होंने भी मना किया था कि बाबू साहब बहुत बढ़िया होगा नहीं, आप भले लगा रहे हैं, होगा नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हमारा काम है रिस्क लेना। किसान रिस्क लेता है और किसान मेहनत करता है। उस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए धान के बीच में, इतनी बड़ी लगभग 1 मीटर की धान की फसल की थी, उसके बीच में हम केले की रोपाई कर दिए। वो भी अपने हाथ से, लेबर भी नहीं तैयार हो रहे थे। फावड़ा लेके खोद के उसके बाद अपने हाथ से सब पौधा लगा दिए। लगाने के बाद हमने धान का ध्यान दिया, केले का कोई ध्यान नहीं। हमने धान का ध्यान दिया, धान हमारा हो गया। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें 6 कुंटल बासमती धान हुआ। अब 6 कुंटल बासमती धान यानी लगभग 4 कुंटल चावल मान के चलिए। उसको 4 कुंटल चावल मान के चलेंगे तो 7 चौक 28 हज़ार का लगभग इसमें 2 बीघे में धान हुआ, बिना सेवा के। कोई सेवा नहीं की गई थी। इसके बाद हमने इसमें मटर लगा दिया। मटर वह लगभग 50 कुंटल हुई फली। उसके बाद जो खाई गई ऊपर से, जो बांटी गई, उसकी कोई सीमा नहीं। इस हिसाब से 50 कुंटल यानी लगभग 20 रुपये किलो ही अगर रख लिया जाए तो 1 लाख की मटर हो गई। जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है इस अंबेडकर नगर एरिया में, नील गाय या छुट्टा जानवर है, बता रहे हैं। तो उस पर हम लोग करते हैं। अभी उस पर बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, इतना हो सकता है। इसके बाद अप्रैल के महीने में जैसे हमारी मटर ख़त्म हुई, तुरंत इसमें हमने मक्के की बुआई करा दिया था। मक्का इतना बढ़िया हुआ कि लोग तमाशा देखने आते थे। स्थिति ये है कि मान के चलिए कि लगभग लाख रुपए का मक्का हुआ, यानी लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए की उत्पादकता इसमें आई। अभी केला हमारा, केले के लिए हम अलग से कुछ नहीं किए हैं। केला हमारा अपने आप चल रहा था। जो केले की इस समय जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर स्वस्थ घारियाँ, पौधे जो आपको इस समय दिख रहे हैं, अक्टूबर महीने में बहुत कम ही लोगों के यहाँ दिखेंगे ऐसा। और जबकि इसमें 1 ग्राम DAP और यूरिया नहीं पड़ी है अभी तक। तो इसके बाद अब लगभग 2.25 लाख की संपत्ति जो हम इसमें निकालें, अगर इसके धान और गेहूं से तुलना करें तो तुलना करने पे 1 साल में धान अधिकतम 20,000, गेहूं अधिकतम 20,000। 40,000 से अधिक कोई किसान ले नहीं पाता। 40,000 से अधिक औसत में कोई किसान एक खेत से ले नहीं पाता, यानी 2 बीघे में 80,000। और इसमें 8 3 24 उसका 3 गुना हम ले चुके हैं। इसके बाद ये केला जो आप लोग देख रहे हैं,
फील्ड में, इसीलिए फील्ड डे कह लीजिए इसको, चाहे किसान पाठशाला कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, चाहे किसान की आओ करके देखे कह लीजिए। जो आप लोग देख रहे हैं कि केला जो दिख रहा है, इस पे हमारे इस राजा सुल्तानपुर मार्केट के खटिक लोग, जो कुजड़ा खटिक लोग खरीदते हैं, ये लोग आए थे, इसका 2 लाख रुपए दे रहे थे। क्या जिस भी हालत में है आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना ट्यूबवेल आप हमको दे दीजिए, हम सिंचाई करते रहेंगे और सब कुछ हम करेंगे। तो हमने कहा नहीं, जब हमको बेचना ही होगा, चाहे हम सब्जी में बेचेंगे, चाहे फल में बेचेंगे, हम बेच लेंगे। तो हम कहते हैं उन्हीं का मान लें, हम अधिक न निकाल पाए, हम उन्हीं का मान लें। तो वो भी तो मिला 2 लाख, तो 2.5 और 2 4.5 लाख लगभग हो गया। यदि हम अपने से बेच लेते हैं तो ये जो हमारी घार आपको दिखाई दे रही है 4 फीट से ऊपर, यह 40 किलो से कम नहीं होगी। क्यों देव जी? 40 प्लस की घार आपको दिखाई देगी। ये जो घार है इस समय आपका 40 केजी देगी। अगर ये गर्मी में होती तो ये 60 केजी प्लस जाती है। अच्छा, तो माना हम 40 मान रहे हैं इस समय, 40 प्लस अगर दे रही है, 40 किलो ही दे रही है, तो हम इस समय माना कि 20-22 केला है, हम 20-22 नहीं मानते, हम 10 रुपया ही मानते हैं, अधिक नहीं मानते, 10 रुपया किलो ही मान रहे हैं। तो भी 400 रुपये की तो होगी। 600 पेड़ इसमें केले हैं, तो 6 चौक 24, 2.5 लाख का तो हो जाएगा आराम से। इसके बाद फिर यह जो डंठल आपको दिख रहा है, यह हरी खाद हो जाएगी। चलिए, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का लंबा विषय है। अब जो किसानों की जो परेशानियां उस पर आते हैं। किसान इस तरफ, पहले क्वेश्चन लेते हैं, किसान इस तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे हैं, कि वो जो पुरानी परंपरा की खेती क्यों कर रहे हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, अम्बेडकर नगर या पूरे यूपी का कह सकते हैं कि वो नील गाय और छुट्टा जानवर से लोग परेशान, इससे निदान कैसे पाएं। ये 2 क्वेश्चन का आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, फिर और लोगों से हम बात करते हैं। जैसे आपने कहा नील गाय और छुट्टा जानवर समस्या है, इसको हम मानते हैं, लेकिन आप हमारे गांव में घूम के देख लीजिए, ठाकुर बिरादरी का गांव है। यहाँ पे 99% ठाकुर का खेत है और यहाँ पे लगभग 20% खेत में सब्जी लगी हुई है, उसके बाद 20% खेत में गन्ना लगा हुआ है, शेष 40 में ही धान है या अन्य फसलें हैं। तो यदि नील गाय का प्रकोप और सांड का प्रकोप अधिक रहता तो आपको इस गांव में इतनी अधिक, ठाकुर बस्ती में इतनी अधिक सब्जी नहीं दिखती। अब रही बात कि प्रकोप है, हमने भी कहा ना प्रकोप है, तो उसके लिए सुरक्षा कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। हम दिल्ली चले जाते हैं कमाने, हम सऊदीया चले जाते हैं कमाने, लेकिन अपने खेत को सऊदीया दिल्ली नहीं मानते। खेत के प्रति हम एकदम लापरवाह रहते हैं, खेत की जरा भी देख रेख नहीं करते, खेत के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं। चलिए, जो हो गया सो हो गया। इसके लिए सरकार की योजना अभी आने वाली है और जनता पहले से कर रही है, झटका मशीन। यदि आप 20,000 रुपया खर्च करके 4 बीघे यानी 5,000 रुपया बीघा प्रति बीघा खर्च करके 4 बीघे की घेर बाड़ कर लें झटका मशीन से, तो आपकी सब फसलें बच जाएंगी। हमारे यहाँ तो नील गाय कम खाते हैं, छुट्टा जानवर कम खाते हैं, गरीब लोग अधिक उठा ले जाते हैं। पर जो परंपरागत खेती है उससे लोग इस तरफ रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? परंपरागत खेती हमारे यहाँ गेहूँ धान की चलती चली आ रही है। एक कैश क्रॉप के रूप में तंबाकू हो रही है। तंबाकू इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें नीलगाय का प्रकोप नहीं रहता, इसको हम बार बार मान रहे हैं। और उसमें लोग स्वयं नहीं करते, जो भी खेत मालिक हैं स्वयं नहीं करते, अधिया बटाई देके करते हैं। खेत मालिक घर पे बैठ के पैर हाथ धो के खूब ठाठ से पड़े रहते हैं, कितनों कम मिला तो गेहूं धान के बराबर मिल गया। सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि हम गेहूं और चावल की खेती न करके, और जो आप 26 प्रकार के इस बताए हैं, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, 14 अप्रैल 2020 को मैं भयंकर बीमार पड़ा। 7 महीने चारपाई पर था। चारपाई पर था, लेकिन दिमाग मेरा बराबर काम कर रहा था। मैं उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, यहाँ तक कि बाथरूम भी चारपाई पर ही हो रही थी 7 महीने तक। मेरे घर वाले मेरी सेवा किए। तो अब उस समय मैंने सोचा कि आखिर ऐसे बीमार पड़ जाएंगे बाई चांस, तो फिर आगे हम कर क्या पाएंगे। तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि हम 10 गुना नहीं 20 गुना 25 गुना अधिक लाभ करें और एक बार कर दें, आजीवन करें। इस हिसाब से हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम को अपनाएं। चूँकि हम MSc AG हैं,
शिक्षा का सदुपयोग हमने, अपने पढ़ाई का सदुपयोग हमने अपने खेत में कर दिया। कोई भी कर सकता है। लोग 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं। यदि 1 एकड़ खेत को घेर बाड़ करके इसमें ईमानदारी से लग जाया जाए तो ग्रुप 3 का वेतन मिलना तय है। कोई रोक नहीं सकता कि ग्रुप 3 का वेतन उसमें न मिले, लेकिन लोगों को करना चाहिए। 2 घंटे प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक काम करना होगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक तरह से जो सरकार योजना चलाती है किसान पाठशाला के नाम से, बहुत लोगों ने आके अपनी यहाँ पे रुचि दिखाई है। तो फिलहाल एक बाबा हैं, उनसे पूछते हैं, आपसे लेते हैं, फिर इनके पास जाते हैं कि क्या आपको लगा जो किसान पाठशाला सरकार चला रही है, संतोष सिंह जी के द्वारा चलाई गई, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, किसान भाइयों को, तो क्या आपको लगा? इस किसान पाठशाला से अगर किसान इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं तो कम से कम उनकी जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी के साथ साथ जो पलायन होता है देहातों से, वो पलायन नहीं होगा। इसलिए किसान पाठशाला में अपनी भागीदारी करनी चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपसे आप यंग तौर पे हैं और किसान या खेती कह सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय पहले बताइए, फिर हम सवालों की ओर रुख करते हैं। जी, हमारा नाम देव मौर्य है और हम स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल के ज़रिए किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित करते रहते हैं और अपनी जो सेवाएं हैं ये पूरे उत्तर भारत में हम दे रहे हैं। तो जो किसान होते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उनके क्या प्रश्न होते हैं, वो क्या उनको खेती करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है और पूर्वांचल में पूरा बदलाव आ रहा है। जी, एक जो सबसे बड़ी समस्या परंपरागत खेती का, जो मैंने क्वेश्चन फिलहाल पहले किया है, आप युवा के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? परंपरागत खेती और जो आधुनिक खेती में किस तरह से लोगों को आना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से अपना जो गरीबी रेखा से है वो उच्च स्तर पे जाएं? जी देखिए, अब ये तो इतना आसान नहीं है क्योंकि पूर्वांचल में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। यहाँ पे जो जोत का रकबा है ये काफ़ी छोटा है, तो ऐसे में अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप 10 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बीघा, तो बड़ी मशीनरी आपकी अवेलेबल नहीं हो पाती है और काम करना होता है तो आपको सारा काम लेबर से करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में किसान जब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है तो सोचता है क्या ही करें, चलो कुछ तो दूसरा कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्षेत्र उतना ज़्यादा पहले से विकसित नहीं है। अब लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे भी हैं वो काफ़ी रिस्क उठाने से बचना चाहते हैं। जैसे अगर आप आज के समय में जिन खेतियों में फ़ायदा है, ख़ास तौर पे आपका बागवानी सेक्टर ले लीजिए या फिर आधुनिक जो खेतियाँ हैं, तो अगर ऐसे में आप करना चाहते हैं तो आपका बजट आता है। अब 1 एकड़ का एरिया कर रहे हैं तो आपका 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का बजट आता है। कुछ खेतियाँ ऐसी हैं कि आपका 5 लाख, 10 लाख भी जाता है। तो ऐसे में किसान ये सोचता है कि भाई हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें और खेती वैसे ही लोग बोलते हैं घाटे का सौदा, अगर मुनाफा नहीं हुआ तो हमारा जो घर में पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ पैसा वो भी चला जाएगा, तो रिस्क लेने से बचता है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं और अगर आगे आते हैं तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर उन लोगों को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक नए एपिसोड, जो खेती बाड़ी एपिसोड हम लोग शूट करते हैं, एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।